मैं सड़क पर एक सुपर क्यूट छोटे बच्चे से गलती से मिला। किस्मत की बात देखो, ये अजीब बात तब शुरू हुई जब उसने अचानक मुझे जोर से गले लगाया और बहुत खुश होकर पापा बोला। सच कहूं तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मुझे लगा कि ये बच्चा किसी और को समझ रहा है। पर अजीब बात यह है कि अचानक सिस्टम आया और उसने बोला कि ये बच्चा सच में मेरा ही है। जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो वो थोड़ा मेरे जैसा लग रहा था, बिल्कुल मेरे जैसा। पर मैं इतनी बड़ी बेटी का पापा कब बना? उसके क्यूट से चेहरे से पापा सुनकर मेरा दिल पिघल गया। उसी टाइम अचानक एक ठंडी आवाज सिस्टम की मेरे दिमाग में फिर से आई। इस छोटी लड़की की बात मानो और तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। बिना ज्यादा सोचे मैंने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसने भी खुशी से अपने छोटे हाथ मेरे गले में डाल दिए। उसने अपनी बड़ी गोल आंखों से खुशी से मुझे देखा और जोर से पकड़े रखने को कहा। ये बच्चा सच में बहुत खुश लग रहा था। उसने तो मेरे गाल पर एक प्यारी सी किस भी कर दी। मैं एकदम चुपचाप खड़ा रह गया। सोचो तो सही, अचानक पापा बनने पर ऐसा लगता है। पर रुको, सिस्टम अचानक बोल उठा और एक परफेक्ट बॉडी मिल गई। तुम्हारा चार्म 5 पॉइंट बढ़ गया है। अचानक मुझे पूरे शरीर में गर्माहट फील हुई और शरीर बहुत हल्का लगा। मेरे पेट की सारी चर्बी बिना किसी निशान के गायब हो गई और उसकी जगह परफेक्ट एब्स आ गए। मेरा चेहरा पहले से ज्यादा अच्छा और स्मार्ट हो गया। ये सिस्टम सच में असली है। इसका मतलब ये छोटा बच्चा सच में मेरा ही है। मेरे सीने से लगे इस क्यूट से बच्चे को देखकर मेरी आंखों में प्यार आ गया। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पर उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक 4 आदमी सूट पहनकर पास आए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी छोटी मलकिन को पकड़ने की कोशिश करो, उसे अभी छोड़ो। मैं डर गया। लगा कि मेरी बेटी का घर का बैकग्राउंड सच में सिंपल नहीं है। मेरे पापा को परेशान करने की हिम्मत मत करना। वो बच्चा अपनी गुस्से वाली शक्ल बनाकर जोर से चिल्लाया। ये सुनकर उन चारों सूट वाले आदमियों की सांस रुक गई। उनका मुझे देखने का तरीका एकदम से इज्जत वाला हो गया। सच में सोचा नहीं था कि आप हमारे दामाद हैं। हमसे जो गलती हुई उसके लिए माफ कर दीजिए। थोड़ा वेट करिए दामाद जी, हमें ये बात अभी बड़े साहब को बतानी होगी। एक गार्ड तुरंत ऊपर की तरफ भागा। बाकी के 3 गार्ड मुझे देखते रहे ताकि मैं भाग ना जाऊं। थोड़ी देर में गार्ड्स मुझे बहुत इज्जत के साथ ऊपर के फ्लोर पर ले गए। वहां एक बुजुर्ग दादाजी मेन चेयर पर बैठे थे। उन्होंने पहले बच्चे को देखा और फिर मुझे गुस्से से देखा। 1 सेकंड के लिए उनकी आंखों में आश्चर्य दिखा। शायद ये मेरे 5 पॉइंट चार्म बढ़ने की वजह से था। दादाजी का पहला लुक मेरे लिए काफी दोस्ती वाला था। उन्होंने अपने मन में सोचा, ये लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अब इस दादाजी के लुक को ध्यान से देखो। उन्होंने अपनी आंखें छोटी करके देखा, जैसे वो मुझे जानते हों, जबकि मैं। इस छोटे भाई का नाम क्या है? मुझे कैडेट बोलो, मैंने शांति से जवाब दिया और सामने बैठे बुजुर्ग आदमी को चुपके से देखने लगा। पूरी जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे कभी मिला हूं। फिर असली में इस बच्चे की मम्मी कौन है? बुजुर्ग दादाजी ने मेरी छोटी बेटी को देखा। ये बच्चा तुम्हें बहुत पसंद करता है, क्यों ना तुम थोड़ी देर इसके साथ खेलो? उनके झुर्रीदार चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आई जब उन्होंने मेरी पीठ थपकी। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं भी इस प्यारे बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने जवाब दिया। ये सच में बहुत क्यूट है। उसे देखकर मेरी आंखों में प्यार भर गया। असली में मैं पूछना चाहता था कि इस बच्चे की मम्मी कौन है, पर सीधे पूछना थोड़ा गंदा लगता। अचानक छोटे बच्चे ने मेरा हाथ खींचा। पापा, चलो वहां मछली देखते हैं, वहां बहुत सारी क्यूट गोल्डफिश हैं। वो खुशी से उछली और मुझे बाहर गार्डन की तरफ खींचने लगी। हमें दूर जाते देखकर दादाजी ने ध्यान से अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया। पता चला उन्होंने पहले मेरी बेटी के फोन में मेरी फोटो देखी थी। उनकी प्यारी बेटी ने उन्हें अपने बच्चे के पापा के बारे में बताया भी था। पर सिर्फ एक धुंधली फोटो से पूरे देश में किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। किसे पता था कि किस्मत आज हम दोनों को आमने सामने ले आएगी। पता करो ये कौन है। 1 घंटे में मुझे इसकी सारी डिटेल्स मेरे टेबल पर चाहिए। हमारे बालों से डीएनए मैच भी चेक करो। मैं इसका रिजल्ट जितना जल्दी हो सके देखना चाहता हूँ। पता चला कि जब उन्होंने मेरी पीठ थपकी थी तो दादाजी ने चुपके से मेरा एक बाल तोड़ लिया था। इस बीच मुझे अभी भी इस क्यूट से बच्चे की पहचान पर बड़ा डाउट था। असली में इसकी मम्मी कौन है? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? मैंने बहुत ध्यान से पूछा। बच्चे ने अपना छोटा सा टेढ़ा किया और सोचा, क्या मम्मी का नाम मम्मी है? ऐसे नहीं। उसकी मासूमियत देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। पापा का मतलब है तुम्हारी मम्मी का पूरा नाम क्या है? ओ मुझे पता है, बड़े दादाजी उन्हें शायोयाओ बुलाते हैं। शायोयाओ? मैंने तुरंत अपनी आईब्रो ऊपर की, क्योंकि मैं इस नाम के किसी को नहीं जानता था। लगता है मुझे मम्मी के आने का वेट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ 2 मोटी डॉक्यूमेंट्स की फाइल दादाजी के सामने रखी थी। उन फाइल्स में मेरी पूरी लाइफ स्टोरी थी। एक पर्सनल डिटेल, दूसरा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट था। दादाजी ने सबसे पहले टेस्ट रिजल्ट खोला और वो बहुत हैरान हो गए।
हमारी आंखें एक दूसरे से मिली। उन्होंने मेरी तरफ देखा जो बच्चे के साथ खेलने में बिजी था। ये बात सच में सोची नहीं थी। पता चला कि मैं ही इस बच्चे का असली पापा हूँ। उन्होंने फिर दूसरी फाइल खोली और उसे पढ़ने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन आया। उनकी आंखों में खुशी दिख रही थी। हालांकि मेरी एबिलिटी अभी भी एम्पायर के बाकी स्मार्ट बच्चों से बहुत पीछे है। दोनों के बीच बड़ा गैप है। पर नॉर्मल लोगों के हिसाब से मैं एक अच्छे लेवल पर आता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं उनकी पसंद के हिसाब से बड़ा हुआ हूँ। सर, ये बच्चा सच में बहुत प्यारा है। बिल्कुल मेरे बचपन जैसा है। इस लड़के को मेरा दामाद बनने के लिए सही लगता है। वैसे भी क्योंकि वो मेरे पोती का असली पापा है, उसे एक पापा की तरह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पर सर, असली में आप आज यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी और उनकी छोटी पोती ने मुझे बहुत ईगरनेस के साथ देखा। मैंने अपना सर खुजाया। सच कहूं तो मैं यहाँ आया था क्योंकि घर वालों ने जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजा था। दादाजी ने एक लंबी सांस ली। मेरी छोटी बेटी सच में बहुत प्यारी लड़की है। वो बहुत सॉफ्ट और प्यारी लड़की है। पर उसके पास्ट की वजह से हमने उसके लिए बहुत बार मीटिंग फिक्स की, पर बदकिस्मती से सब कैंसिल हो गया। मैं ये सुनकर शॉक हो गया। पता चला उसे भी आज डेट के लिए फंसाया गया था। बेटा, तुम्हारी जगह अब सेफ है। तुम्हारा बच्चा किसी और आदमी को पापा क्यों बोलेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या दादाजी की बेटी अभी भी सिंगल है? मैंने ध्यान से पूछा, जिससे मेरे सामने बैठे बुजुर्ग आदमी अचानक चुप हो गए। मैंने चैन की सांस ली। फिर पूछने की हिम्मत की, दादाजी मेरे बारे में क्या सोचते हैं? वो हैरान हुए, फिर मुझे ध्यान से देखने लगे, ऊपर से नीचे तक। मैं अचानक नर्वस हो गया। क्या उस लुक का मतलब था कि वो मुझे पसंद नहीं करते? पहले मैं देश के बाहर काम करता था और अभी वापस आया हूं, तो अभी मेरे पास कोई नहीं है परमानेंट जॉब माय प्रोफेशनल करियर के लिए। पर दादाजी ने बीच में रोका। बेटा, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी की अभी 3 साल की एक बेटी है। ये बात ज्यादातर लोगों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ये बच्चा तुमसे बहुत अटैच्ड है। वो बुजुर्ग आदमी जो कैट से प्यार करते हैं, उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरी दूसरी टेंशन ये है कि मेरी बेटी के पास काम बहुत है। उसके पास घर के काम के लिए टाइम नहीं होगा। अगर तुम दोनों सच में साथ आए तो तुम्हें बहुत समझना पड़ेगा। यहाँ तक कि तुम्हें अपने सपने छोड़कर एक हाउस हस्बैंड बनना पड़ सकता है, ताकि तुम उसके साथ इस प्यारे बच्चे की देखभाल कर सको। ये सुनकर मैंने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। मेरे लिए घर के काम जैसी चीज कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मल है कि हम में से किसी एक को सबके अच्छे के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर उसका काम इतना है कि घर नहीं संभाल सकती, मैं बच्चे की देखभाल का काम लेने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। उसी टाइम दादाजी की आंखों में तारीफ दिखी। बहुत अच्छे, अगर तुम ये दो मुश्किल बातें एक्सेप्ट कर सकते हो। पर आगे बढ़ने से पहले मुझे ये पहले पूछना पड़ेगा। मेरी प्यारी बेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो रेडी हुई तभी मैं तुम दोनों की मीटिंग अरेंज करूंगा। मैंने चैन की सांस ली। पर रुको, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे सामने जो दादाजी हैं उनका नाम क्या है। मेरा सरनेम टू है। मुझे दादा टू बोलो। मेरी बेटी के बारे में जब तुम मिलोगे तो उससे ही पूछना। तुम दोनों आपस में बात कर लेना। मैंने हल्का सा सर हिलाया और अपने अंदर की खुशी को छुपाया। आखिरकार बच्चे की मम्मी से मिलने का चांस आ ही गया। पर रुको, अचानक मेरा फोन बजा और मेरी मम्मी ने पैनिक में कॉल किया। तुम सच में बहुत जिद्दी हो जो दूसरे के बच्चे को ले आए। मेरे पोती को अभी घर वापस छोड़ो। अगर उसे कुछ हुआ तो देखना, तुम्हारा घर वापस आना बंद। मुझे बहुत शर्म आई। जरूर मेरी ब्लाइंड डेट वाली लड़की ने मम्मी से शिकायत की होगी। पता चला मेरा डाउट सही था। अचानक बच्चे ने कहा कि वो दादी से बात करना चाहता है। हेलो दादी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? उस छोटे बच्चे की क्यूट आवाज फोन पर सुनाई दी, जिससे मेरी मम्मी एकदम चुप हो गई, क्योंकि वो आवाज सुनकर बहुत हैरान थी। बदमाश बच्चे, असली में वहां क्या हो रहा है? ये बोलने वाली छोटी लड़की कौन है? मैं घर पहुंचकर सब बताता हूँ। कंडीशन अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स है पप्पा। क्या मैं दादी से फिर से बात कर सकती हूँ? उस छोटे बच्चे ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और फिर मुझे प्यार से गले लगा लिया। मेरे पास फोन सीधे उसको देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मम्मी, बच्चा आपसे बात करना चाहता है। बड़ी स्माइल के साथ उसने फोन अपने कान पर लगाया। हेलो दादी, मैं हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अपनी मम्मी के साथ उस छोटे बच्चे की बातें देखकर, इस प्यारे सीन को देखकर मैंने चैन की सांस छोड़ी। पर जब घर वापस जाऊंगा तो मुझे अपनी मम्मी को इस सारी परेशानी के बारे में समझाने का तरीका सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर में उस बच्चे ने मेरा फोन वापस कर दिया। दादी ने मुझे उनके घर खेलने के लिए बुलाया है। पता चला कि वो छोटा बच्चा अपनी नई दादी से मिलना चाहता है। मेरा प्लान है अपनी छोटी बेटी को घर ले जाऊं, ताकि मेरे पेरेंट्स उससे मिल सकें। हालांकि अभी उन्हें असली सच नहीं पता है कि मैं ही उसका असली पापा हूं। क्या मेरी मम्मी सच में इस हैरान करने वाली बात को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगी? कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को अपने घर ले जाओ। मैं बहुत सरप्राइज हो गया। क्या सच में ले जा सकता हूँ? ये सच है?
हाँ बिल्कुल, मेरा बच्चा तुम्हें बहुत पसंद करता है। मेरा यहाँ अभी बहुत काम है, तो मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। मैंने तुरंत हाँ में सर हिलाया। एक दूसरे को नंबर देने के बाद मैंने तुरंत इस क्यूट बच्चे को अपनी गोद में उठाया और चल दिया, उस बड़े सिटी के होटल को छोड़कर। जैसे ही मैं और ये बच्चा घर में आए, मम्मी और पापा हैरान हो गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये बच्चा कितना क्यूट है। मम्मी का प्यार उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था जब उन्होंने प्यार से बोला, हेलो दादी, हेलो दादा, मैं क्यूट बच्चा हूँ। ये बच्चा एकदम कंफर्टेबल था। उसने तुरंत मेरे पेरेंट्स को अच्छे से विश किया। इस बात ने मम्मी का दिल पिघला दिया। जबकि पहले मम्मी मुझे जोर से डांटने की तैयारी में थी, पर अब वो प्लान कैंसिल हो गया। लगता है वो डांट तब तक के लिए रुक गई जब तक बच्चा घर नहीं चला जाता। मैंने चैन की सांस ली क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बच गया। अच्छा हुआ कि मैं इस बच्चे को घर ले आया। मम्मी, क्या घर में कुछ खाना है? पर मम्मी ने बोला कि खाना नहीं बचा है, तुम्हारा खाना खत्म हो गया। मैंने तुरंत बोला कि मुझे नहीं खाना, इस छोटे बच्चे को भूख लगी है। मम्मी थोड़ी सरप्राइज्ड हुई। ओह, मेरे पोती को भूख लगी है, दादी तुम्हारे लिए कुछ बनाती है। उस बच्चे ने जोर से हंसकर बोला कि वो दादी के हाथ का कुछ भी खा लेगा। दादी तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी एग पुडिंग बनाएगी, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, मम्मी ने खुशी से प्रॉमिस किया। ऐसा बोलते हुए मम्मी उस बच्चे को गोद में लेकर अंदर चली गई। इस बीच पापा ने मुझे पास खींचा और पूछा कि असली में हुआ क्या है। मैं बिना बताए किसी और के बच्चे को घर कैसे ला सकता हूँ? जब तक बच्चा यहाँ है, तब तक ये बात समझाना थोड़ा मुश्किल है। पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे और पूरी बात बताने को बोल रहे थे। मैं बस इस टेंस सिचुएशन में एक लंबी सांस ही ले सका। ये बच्चा मेरा अपना ही है, पर मुझे नहीं पता कि इसकी मम्मी कौन है। पापा ये क्रेजी बात सुनकर शॉक हो गए। पहले पापा को लगा कि मैं शादी से बचने के लिए झूठ बोल रहा हूँ, पर अब बच्चा सच में सामने था। और गंदी बात यह थी कि मुझे इसकी मम्मी का नाम तक नहीं पता था। लवांग फैमिली की इज्जत आज एक सेकंड में खत्म हो गई। अच्छा हुआ कि बच्चा हमारे घर में बहुत एंजॉय कर रहा था। उसने ना सिर्फ टेस्टी एग पुडिंग खाई, बल्कि कार्ड्स भी खेले। उसने दादी के साथ अपना फेवरेट कार्टून भी देखा, जो उसकी मम्मी नॉर्मल डेज में नहीं देखने देती थी। अब इस बच्चे को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो घर वापस जाना ही नहीं चाहता। बेटा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। तुम्हारे बड़े दादाजी कब से बाहर वेट कर रहे हैं, मैंने प्यार से उसे गोद में उठाते हुए कहा। उसका छोटा सा चेहरा सैड हो गया क्योंकि वो इतनी जल्दी मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। पप्पा, आप भी मेरे साथ चलो, उसने जिद की। सॉरी बेटा, पप्पा भी नहीं आ सकते, पर पप्पा प्रॉमिस करते हैं, तुम जब चाहे पप्पा से मिलने यहाँ आ सकती हो। पप्पा हमेशा तुम्हारा इस घर में वेट करेंगे। सच में? तो कल मैं फिर से पप्पा से मिलने आऊंगी, उसने प्यार से बोला। मैंने उसे थोड़ी देर समझाया, तब जाकर वो मानी। और यहाँ बाय बोलने का सीन आया जो तुम्हारे दिल को उदास कर देगा। चलो कार में बैठो, अब हम घर चलते हैं। उसी टाइम उसकी दो बड़ी प्यारी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू निकल आए क्योंकि वो अपने पापा को इतनी मेहनत से ढूंढने के बाद छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने बहुत प्यार से उसके गाल पोंछे। मैंने उसके चेहरे से आंसू साफ किए और उसे कल वापस आने का प्रॉमिस याद दिलाया, जो हमने डिसाइड किया था। हमने तो आज रात को प्रॉमिस भी किया है। अब घर जाओ और अच्छे से सो जाओ। कल पप्पा तुम्हें जरूर पार्क ले जाएंगे। मैं मिकी टिकुस के घर में भी खेलना चाहती हूँ दादाजी। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर उस बच्चे ने बीच पर मिट्टी से खेलने को कहा। कोई बात नहीं बेटा, उसने बम्पर कार खेलने को भी कहा और रोलर कोस्टर जैसे डेंजरस राइड्स पर भी बैठने को बोला। ये तो तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। जब मैंने उसकी सारी बातें मान ली, तब जाकर उसने मेरा हाथ छोड़ा। फिर उसने मेरे गाल पर एक क्यूट सी किस की और बोला कि वो कल सुबह फिर मिलने आएगी। वो महंगी कार धीरे धीरे दूर चली गई और रोड के मोड़ पर गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरी लाइफ से कुछ अचानक छूट गया हो। कार के अंदर मिस्टर यू ने पूछा कि क्या वो अपने पापा के घर खुश थी। बच्चे ने खुशी से हाँ में सर हिलाया और टेस्टी एग पुडिंग के बारे में बताया। दादी का खाना बहुत टेस्टी था और वहां एक बड़ी क्यूट सी बिल्ली भी थी। मिस्टर यू उसे खुश देखकर स्माइल करने लगे। मिस्टर यू का लुक जो पहले कोल्ड था, अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। कुछ भी हो, एक बच्चे को बड़े होने के लिए पापा की जरूरत होती ही है। पापा के बिना उसका डेवलपमेंट कभी पूरा नहीं हो सकता। इस बीच जब मैं अपने घर वापस आया, मेरे पेरेंट्स मेरा इंटरव्यू लेने के लिए रेडी खड़े थे। क्या वो क्यूट बच्चा सच में तुम्हारा ही है? मैंने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। किसी मिरेकल के अलावा वो बच्चा सच में मेरा ही है। वो 3 साल का बच्चा है। इसका मतलब 4 साल पहले जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हुआ था, ये तब की बात है। तुमने उस लड़की के साथ ऐसा कैसे किया? किसी लड़की को ऐसे छोड़ देना बहुत गलत बात है। तुम्हारा दिल कहाँ था? अभी जल्दी बताओ, उस बच्चे की मम्मी कौन है? मैंने धीरे से बोला कि उसकी मम्मी का नाम छियाओ है। वो बहुत सुंदर और क्यूट लड़की है। पर मम्मी ने तुम्हारा नाम उसके साथ पहले क्यों नहीं सुना? तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मुझे रोना आ रहा था क्योंकि सच बताऊं तो मैं खुद भूल गया था कि मैं उस सुंदर लड़की से कब मिला था।
शियाओ याओ, तुम अभी जो भी सोच रहे हो, लवांग फैमिली का बच्चा घर वापस आना चाहिए। लवांग, किसी भी तरह से। मैं चाहता हूं कि वो बच्चा अपने परिवार को जाने। शियाओ याओ को हमारे परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा। हमारी फैमिली की सबसे सुंदर बेटी। तुम्हें पता है ना लवांग? मैंने लंबी सांस ली और बोला कि मैं ये काम जरूर कर दूंगा। इस बीच ओल्ड मिस्टर यू अपनी प्यारी पोती को कॉल कर रहे थे। किंजियाओ, क्या तुम अभी बिजी हो? दादाजी, मेरा काम अभी खत्म हुआ है। क्या हुआ? टेंशन मत लो, बच्चा बहुत अच्छा है। वो नहीं, बच्चा बहुत स्मार्ट है। दादाजी बस तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। हाल ही में दादाजी एक बहुत अच्छे लड़के से मिले हैं। दादाजी, बस कीजिए, मैं अपनी लव लाइफ खुद संभाल सकती हूँ। दादाजी को इस सब में आने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है। बच्चा भी उसे बहुत पसंद करता है। तुम कब वापस आ रही हो? जब मैं वापस आऊंगी तब हम मिलकर बात कर सकते हैं। यून किंजियाओ ने तुरंत फोन काट दिया। उसका चेहरा अचानक सैड हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन सा आदमी उसके दादाजी के पास आया है और बच्चे का दिल भी जीत लिया। ये तो बहुत चालाकी वाली ट्रिक है। जो कोई भी हो, इस चालाकी को माफ नहीं किया जाएगा। ध्यान से देखो, अब उनकी किस्मत एक दूसरे से टकराने वाली है। मैं इस प्लान को सक्सेसफुल होने नहीं दूंगी। इस बीच जब मैं सोकर उठा तो मेरा सीना अचानक बहुत हैवी फील हुआ। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल देखी। पप्पा उठ गए। मैं हैरान था कि वो बच्चा यहाँ कैसे आया। तुम कब आए? पप्पा बहुत आलसी है। मैं कब से यहाँ हूँ पर पप्पा अभी तक सो रहे हैं। ये प्यारा बच्चा खुशी से स्माइल कर रहा था। वो मुझे देखकर बहुत खुश लग रहा था। धीरे धीरे मैंने उसके छोटे शरीर को अपनी गोद में उठाया और पूछा कि उसे कौन छोड़ने आया था। बड़े दादाजी मुझे छोड़ने आए थे, पर वो चले गए। पप्पा, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर मैं तुरंत उसे रूम से बाहर ले गया, क्योंकि मेरी मम्मी ने टेस्टी खाना बना दिया था। नहाने के बाद घर के सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाने के लिए रेडी थे। मम्मी ने धीरे से पूछा, क्या वो आदमी जो बच्चे को छोड़ने आया था, वो उसका दादा था? वो लोग बहुत महंगे और रिच परिवार के लगते हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी आइडेंटिटी सिंपल नहीं है। उनकी फैमिली का पावर और नाम बहुत बड़े लेवल पर है। तो तुम्हारे उस बच्चे की मम्मी से शादी करने के चांस कम नहीं है ना? मम्मी, प्लीज बिना वजह टेंशन मत लियो। बच्चे के फ्यूचर के लिए मैं मम्मी से किए सारे प्रॉमिस पूरे करूंगा। पर मम्मी का चेहरा अभी भी टेंशन में था। अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। ये मेरी गलती थी कि मैं पहले से ध्यान नहीं दिया। खाना खाने के बाद मैं उसे गोद में उठाकर ले गया, जो कंटिन्यूअसली स्माइल कर रहा था। आज आखिरकार हम अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय करने गए। जैसे ही हमने मेन गेट क्रॉस किया, बच्चे की नजर बच्चों के स्टेज शो पर पड़ी। फेरी टेल ड्रेसेस में एक्टर्स वहां धीरे धीरे डांस कर रहे थे। उसके क्यूट चेहरे पर खुशी दिख रही थी। पप्पा, मुझे वो देखना है। मैंने अपने आसपास देखा। बदकिस्मती से हम सबसे पीछे थे तो उसे कुछ दिख नहीं रहा था। बेटा, क्या तुम पप्पा के शोल्डर पर बैठना चाहते हो? लगता है जैसे सच में किसी पोनी पर बैठकर राइड कर रहे हों। बिना किसी हेजिटेशन के छोटे बच्चे ने खुशी से अपने छोटे हाथ ऊपर उठाए। मैंने तुरंत उसे गोद में लिया और अपने शोल्डर पर बैठा दिया। वहां से सब कुछ एकदम साफ दिखने लगा। वाह पापा, आप तो सच में बहुत औसम हैं। वहां देखो पापा, वो प्रिंसेस कितनी प्यारी है। पापा, क्या आपको लगता है प्रिंसेस उस ईवल विच को हरा पाएगी? ओह नो, प्रिंसेस डेंजर में है। जल्दी प्रिंसेस को बचाओ। हालांकि मुझे इस फेरी टेल की स्टोरी नहीं पता थी, पर उसका ये नटखटपन देखकर मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आ रहा था। इस छोटी सी खुशी से मेरा मन एकदम शांत और अच्छा हो गया। उसके बाद हम साथ में बम्पर कार्स और मेरी गो राउंड खेलने गए। पूरे रास्ते बस उस प्यारे बच्चे की हंसी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। पर अचानक उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। पापा, मुझे अभी टॉयलेट जाना है। मुझे तब याद आया कि हमें घूमते हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गया था। आखिरकार वो एक छोटा बच्चा ही तो है जो अपनी बाथरूम कंट्रोल नहीं कर सकता। एक पापा होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं उसे जल्दी से वहां ले जाऊं। पर जब हम टॉयलेट के सामने पहुंचे तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जेंट्स टॉयलेट में बहुत लंबी लाइन थी और मैं इस बच्चे को अकेले लेडीज टॉयलेट में तो भेज नहीं सकता था। अगर अंदर उसे कुछ हो गया या कोई बदमाश ले गया तो? सोचो कितनी पैनिक वाली सिचुएशन थी। बच्चा तो परेशान होकर पैर पटकने लगा, क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसकी बड़ी गोल आंखों में डर के मारे आंसू आने लगे। इस भीड़ में मैंने जल्दी से लेडीज टॉयलेट की लाइन की तरफ देखा और मेरी नजर एक यंग मम्मी पर पड़ी जो अपनी छोटी बेटी के साथ जा रही थी। अच्छी बात यह हुई कि वो मेरी बेटी को लेडीज टॉयलेट ले जाने के लिए रेडी हो गई। मैं बाहर डोर पर उसके आने का वेट कर रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं अपने पुराने दोस्त इनकी वान को देखकर सरप्राइज हो गया। पर जिस चीज से मुझे नफरत थी वो था उसके बगल में खड़ा एरोगेंट यांग, जिसने पुराने दिनों में मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया था। उस चालाक आदमी ने बिना किसी बात के मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और गंदे तरीके से स्माइल किया।
उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, चाहे मेरी अच्छी बॉडी की वजह से हो या मेरे नए लुक की वजह से। मैं पूरी तरह से एक हैंडसम आदमी बन चुका था। मैंने सुना था कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो गई थी और तुम होपलेस हो गए थे। कॉलेज खत्म होते ही डिग्री लेकर मैं बाहर चला गया था। ऑनेस्टली मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, पर अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एकदम हेल्दी हो और अच्छे से रह रहे हो। चलो अच्छी बात है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना गिरा हुआ था। क्या तुम्हें लगता है कि अभी ये सब बोलना सही है? तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया? तुम्हारा लोटस जैसा शांत नेचर कहाँ गया, जो तुम मेरे फियांसे से इतने गंदे तरीके से बात कर रहे हो? वो गुस्से में अपनी फिंगर मेरी तरफ करके दांत पीस रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सामने कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा है? मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। मैं अलग हूं, मेरे लिए तुम कोई नहीं हो। फाइट करना पीस से बेहतर है। गुस्साए यांग मास्टर यांग, क्या तुमने 4 साल पहले वाली बात से कुछ नहीं सीखा? जब तक मैं एक वर्ड बोलूंगा, इस सिटी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। क्या हुआ, फिर से वही चालाक तरीका यूज करोगे जो 4 साल पहले मुझे गिराने के लिए किया था? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पूरा सिटी तुम्हारा है? देखो, टेंशन तब और बढ़ गई जब यांग फैमिली ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी और सबको डिसअपॉइंटेड फील करवाया। मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद तुम खुद को संभाल लोगे, पर तुम्हारा गंदा बिहेवियर बिल्कुल नहीं बदला। मुझे खुशी है कि मैं कभी नहीं बदला। मैंने यांग को देखा और कूल होकर बोला कि सच कहूं तो मैं अभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे लगा था कि तुम्हारा ये सब चलावा बस कुछ टाइम का है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम एंगेजमेंट तक पहुंच जाओगे। सच में कमाल है। ऐसा रिच आदमी मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। लगता है पहले मेरा तुम्हारे बारे में जजमेंट थोड़ा गलत था। ये सुनकर यांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि मैं उसकी प्रेज कर रहा हूं या उसका मजाक उड़ा रहा हूं। क्या ये गरीब लड़का तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है? बगल में खड़ा आदमी अचानक बीच में बोल उठा। उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने गंदी बातें बोलना शुरू कर दिया। यांग को जब बुरा लगा तो वो मेरी कॉलर पकड़ने लगा। मेरे पापा को छोड़ो। उसी टाइम मेरी छोटी बेटी बाथरूम से बाहर आई और दौड़कर यांग को धक्का दे दिया। ओए पागल बच्चे, हट यहां से। मेरी छोटी बेटी डर गई। उसकी आंखों में डर दिख रहा था, पर वो बहादुरी से खड़ी रही। उसने दांत पीसे और आगे आकर मुझे बचाने लगी। उन्हें वार्निंग दी कि उसके पापा को परेशान ना करें। यांग ने मेरी बेटी को गंदे लुक से देखा और मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला कि ये तो एक इल्लीगल बच्चा है। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। यांग की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो चिल्लाया कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरा चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। मुझे उनसे बात करने का कोई मन नहीं था, पर उसने मेरे सामने मेरी बेटी की इंसल्ट करने की हिम्मत की। यांग बदले में गंदे वर्ड्स बोलने वाला था, पर अचानक उसे फील हुआ कि उसकी कलाई किसी लोहे की पकड़ में फंस गई है, जो उसकी हड्डी तोड़ने के लिए रेडी है। अभी मेरी बेटी से सॉरी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे छोड़ो। बाकी दो आदमी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आए। ये देखकर मेरे लिप्स पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। बिना कोई बात किए मैंने एक जोरदार किक मारी, जिससे वो दोनों दूर जा गिरे। जल्दी अभी सॉरी बोलो। यंग मास्टर यांग, अभी इस सबको रोको। किवेन दौड़ते हुए पास आई और गुस्से व डर में मेरी तरफ फिंगर करके चिल्लाई। वो मुझसे बहुत डिसअपॉइंटेड लग रही थी। मैंने उसे कोल्ड लुक से देखा और बोला, तुम असली में हो कौन? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी चीज हो? ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। किवेन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो मुझे हैरानी से देखने लगी, क्योंकि मैंने बिना किसी हेसिटेशन के उससे इतनी रूड बात की। तुम लोग भी इस एरोगेंट आदमी को सबक मिलते देखकर खुश हो रहे हो ना, जो एक इनोसेंट बच्चे की इंसल्ट कर रहा था? यांग दर्द से करहाने लगा और आखिर में सरेंडर कर दिया। वो डर के मारे बार बार सॉरी बोलने लगा और दया मांगने लगा। मैंने अपनी पकड़ छोड़ दी और उसे भगा दिया। यांग की कलाई पर लाल निशान पड़ गए थे। उसका पूरा हाथ इतना दर्द कर रहा था कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। किवेन उसके पीछे दौड़ती हुई गई। उसने कसम खाई कि एक दिन वो बदला लेगी और मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगी। किवेन और उसकी टीम यांग के पीछे चली गई। जाने से पहले किवेन ने मुझे एक अजीब लुक से देखा, जिसमें बहुत सारे इमोशंस थे। बेटा डरो मत, पापा है ना। मैंने अपनी बेटी को जोर से गले लगाया ताकि वो शांत हो जाए। उसने प्यारी स्माइल दी और बोली कि वो बिल्कुल नहीं डरी। पापा तो विलेंस को भगाने में बहुत औसम है। मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि इस इंसिडेंट से मेरी बेटी के दिल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा था। बेटा अब तुम्हें क्या खेलना है? पापा आज पूरा दिन तुम्हारे साथ खेलेंगे। वो बहुत खुश हुई और उसने मेरे गाल पर किस किया। मेरी बेटी अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती है। रात को हमें अम्यूजमेंट पार्क छोड़ना पड़ा, हालांकि वो अभी और रहना चाहती थी। उसने प्यार से पूछा कि कल हम कहाँ जाएंगे। कैसा रहेगा अगर हम कल बीच जाएं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था? वो खुशी से झूम उठी और अपने पापा की तारीफ करने लगी। दूसरी तरफ युन किंजियाओ ने कल के सीन के लिए स्क्रिप्ट पढ़ना अभी खत्म किया था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। उसी टाइम उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ गई। उसकी आंखें खुशी से छोटी हो गई जब उसने पूछा, मम्मी आप घर कब आओगे? खिंजियाओ ने फोन पर बात करने के लिए अपनी सिटिंग पोजीशन थोड़ी कंफर्टेबल की। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी मम्मी की याद आ गई?
हाँ, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। पर क्या मम्मी ने नहीं बोला था कि इस बार 1 महीने के लिए बाहर काम से जाना है? अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। उसके छोटे चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी, जिससे खिंजियाओं ने टॉपिक चेंज कर दिया। आज मेरी प्यारी बेटी ने क्या-क्या किया? कोई अच्छी बात हुई? मुझे अभी बताओ। उसी टाइम बेटी का चेहरा खुशी से चमक उठा। मम्मी, मुझे आपको कुछ बताना है। आज मैं पापा के साथ अम्यूजमेंट पार्क गई थी। वहां बहुत भीड़ थी। पापा ने मुझे अपने शोल्डर पर बैठाया तो मुझे बहुत ऊंचा फील हुआ। हमने साथ में बम्पर कार्स भी खेले। पर पापा अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। हमारी कार दूसरों से टकरा रही थी। बच्चे की ये खुशी वाली बातें सुनकर खिंजियाओं का चेहरा एकदम गुस्से से भर गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दादाजी उस स्ट्रेंजर आदमी को उनकी बेटी के साथ अकेले बाहर जाने देंगे, जबकि उसने खुद अभी तक अपनी बेटी को अम्यूजमेंट पार्क नहीं ले गई थी। पर उसके बच्चे का पहला स्पेशल मूवमेंट उस स्ट्रेंजर आदमी ने ले लिया था। सबसे टेंशन वाली बात यह थी कि सिर्फ एक दिन साथ रहने पर ही उसकी बेटी ने उस आदमी को पापा की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। अगर ये लोग कुछ और वीक्स तक साथ रहे तो क्या बुरा रिजल्ट होगा वो सोचना भी मुश्किल है। इस आदमी की चालाकी तो देखो। इसने जानबूझकर पहले मेरी बेटी को अपना बनाया ताकि धीरे धीरे उसकी मम्मी का दिल जीत सके। मैं उसके इस गंदे प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। उसने फोन काट दिया, एक लंबी सांस ली और तुरंत डायरेक्टर को कॉल किया। मुझे अभी कुछ अर्जेंट काम निपटाने हैं। मुझे 3 दिन की लीव चाहिए और मैं टाइम पर वापस आने का प्रॉमिस करती हूँ। डायरेक्टर शैन जी को क्विंग याओ की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वो आखिर क्या प्लान कर रही है? ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें शूटिंग छोड़कर जाना पड़ रहा है? एक अर्जेंट पर्सनल काम है जो मुझे 3 दिन में खत्म करना है। बाकी सब मैं आप पर छोड़ती हूँ। ये बोलकर क्विंग याओ अपना बड़ा बैग लेकर तुरंत ट्रेन स्टेशन की तरफ निकल गई। वो चालाक आदमी अपनी ही बेटी का यूज करके उसके पास आना चाहता है। उसने कसम खाई कि वो उस गंदे प्लान को कामयाब नहीं होने देगी। सबसे महंगी विला वाली जगह पहुंचकर क्विंग याओ बची कुची एनर्जी के साथ अंदर गई। ओल्ड मिस्टर यून उसे अचानक देखकर हैरान हो गए। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गईं? क्या तुम्हारा बाहर का काम 1 मंथ तक नहीं चलने वाला था? क्विंग याओ ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाई। अगर वो अभी वापस नहीं आती तो उसकी प्यारी बेटी को कोई और ले जाता। दादाजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपने उस आदमी को आज मेरी बेटी से मिलने दिया? उसी टाइम ओल्ड मिस्टर यून के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तो बच्चे ने तुम्हें सब बताया? वो आज बहुत खुश थी। मैंने उसे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। दादाजी, आपको डर नहीं लगता कि उस आदमी की नीयत आपकी पोती के लिए खराब हो सकती है? टेंशन मत लो, तुम्हें उसके बारे में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उनके पीछे अपने लोग भेजे थे तो मुझे पता है कि उन्होंने पूरे दिन क्या किया। वैसे सबसे बड़ा सरप्राइज ये है, मैंने कल सुबह तुम दोनों की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स की है। क्विंग याओ ने हैरानी से अपनी आईब्रो ऊपर की। वो स्ट्रेंजर आदमी उसके दादाजी को इतनी आसानी से कैसे कन्विंस कर सकता है कि दादाजी ने बच्चे को उसके भरोसे छोड़ दिया? अब उसे अपनी बेटी के लिए एक बड़ा डेंजर फील होने लगा। दादाजी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी कौन है और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। मैं अपनी बेटी को उससे फिर कभी नहीं मिलने दूंगी। तुमने तो उसे अभी जाना भी नहीं है और पहले ही रिजेक्ट कर रही हो। ओल्ड मिस्टर यून ने स्माइल किया। क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर हम पहले एक चांस दें? इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा सैड हो जाएगा। उसे कुछ दिन रोने दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। थोड़े दिन की परेशानी लंबे टाइम के दर्द से बेहतर है। ये सुनकर क्विंग याओ एकदम चुप हो गई। अचानक वहां शांति हो गई। ओल्ड मिस्टर यून ने फिर से उसे लाइफ की रियलिटी के बारे में समझाया। तुम्हें जज करने से पहले सच देखने की कोशिश करनी चाहिए। कल तुम उससे मिलकर खुद देख लो। अगर तुम्हें लगे कि वो सही नहीं है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी बीच में नहीं आऊंगा। ठीक है। क्विंग याओ ने गुस्से में अपनी आईब्रो उठाई। दादाजी, आप टेंशन मत लो, कल मैं खुद इस सबको संभाल लूंगी। अगली सुबह मैं 6 बजे ही उठ गया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बेटी आकर मुझे जोर से गले लगाएगी। पर वो बच्चा अभी तक नहीं आया। मैं अपना सर हिलाते हुए जल्दी से रूम से बाहर आया। डाइनिंग टेबल पर बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट रखा था, जैसे गरम सूप, स्टीम्ड चिकन रोल और टेस्टी एग बाउल। मैं सोचने लगा, क्या ये सब खाना उसके लिए बनाया गया था? मम्मी ने बोला कि ये सब उनकी प्यारी पोती के लिए खरीदा गया है, पर मुझे पता था वो बस उससे प्यार जताना चाहती हैं। मम्मी बस उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। बगल में बैठे मेरे पापा भी मम्मी की बातें सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आज सुबह बच्चे का सामान अच्छे से सेट नहीं किया था, इसीलिए वो तुम्हें परेशान करने के लिए सुबह सुबह उठ गई। अब मुझे उन्हें कॉल करना पड़ेगा। बच्चा कब तक आएगा? सच बताऊं तो मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है। जब मैं छोटा था तो मैं इस घर का सबसे प्यारा लड़का था, पर जब से मम्मी को अपनी पोती के बारे में पता चला है, मेरी इज्जत एकदम से कम हो गई है, जो साफ दिखती है। पर इससे पहले कि मैं कॉल लगाता, अचानक डोरबेल बजी। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं तुरंत गेट खोलने के लिए भागा, पर जब गेट खुला वो बस मुझे देखती रही। बाहर एक यंग लड़की मास्क पहने खड़ी थी। गेस करो कौन? हालांकि उसका प्यारा चेहरा ढका हुआ था, पर उसकी खूबसूरती को छुपाना मुश्किल नहीं था।
मैं उसकी अच्छी बॉडी और गोरी स्किन को देखकर सरप्राइज हो गया, जो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। मैंने पूछा, क्या आपको पता है आप किससे मिलने आई हैं? वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज दिखी और मुझे ध्यान से देखने लगी, पर उसी टाइम उसके पीछे से एक छोटा सा सर बाहर निकला। उस छोटे सर पर एक क्यूट रेड कैप थी। पापा, मैं यहाँ आ गई। बेटा जल्दी अंदर आओ। मैं तुरंत नीचे बैठा और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। क्या तुमने रात को पापा को मिस किया? बच्चे ने बोला कि उसने मुझे बहुत मिस किया। फिर उसने पूछा, क्या मैंने भी उसे मिस किया? हाँ, बिल्कुल किया। तो क्या आज रात पापा हमारे साथ सोएंगे और एक फेरी टेल स्टोरी सुनाएंगे? इस मासूम सवाल ने मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील करवाया। हाँ पापा, आज स्टोरी जरूर सुनाएंगे, पर अभी इस बारे में बात नहीं करते। दादी ने तुम्हारे लिए टेबल पर बहुत सारा टेस्टी खाना रखा है, चलो साथ में खाते हैं। मम्मी ने बच्चे का खुश चेहरा देखकर बड़ी स्माइल की और उसे दादी के बगल में बैठने को कहा। उसके बाद मम्मी की नजर मेरे पीछे खड़ी लड़की पर गई। उनकी आंखों में खुशी दिख रही थी। ये लड़की सच में बहुत प्यारी है। क्या ये इस बच्चे की मम्मी है? मैं फिर से उस मास्क वाली लड़की को देखने लगा। सॉरी, मैं आपको अच्छे से विश नहीं कर पाया। आप इस बच्चे की केयर टेकर है ना? मेरा नाम वांग वांग है। थोड़ा डाउट होने के बावजूद मैंने उसे इज्जत से अंदर बुलाया। क्यों ना हम सब साथ में लंच करें? पर उस लड़की ने अपना सर ना में हिलाया और बोला कि वो दोनों पहले ही खा चुके हैं। ये सुनकर मेरी मम्मी का चेहरा एकदम से सैड हो गया। अपनी दादी को सैड देखकर वो छोटा बच्चा तुरंत दादी के पास गया ताकि उन्हें खुश कर सके। क्या मैं थोड़ा और खा सकता हूँ? मम्मी तुरंत खुश हो गई, पर मैंने देखा कि वो लड़की अभी भी मास्क पहने हुए थी। मैं रह नहीं पाया और पूछा, मिस वांग वांग, आपको घर के अंदर मास्क पहनने की जरूरत नहीं है ना? उसने जवाब दिया कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है और उसे डर है कि हमें कोल्ड ना हो जाए, इसीलिए वो मास्क पहन रही है। मैंने बस अपने शोल्डर उठाए। आखिरकार मेरा कोई गंदा मतलब नहीं था। खाना खाने के बाद बच्चे ने मेरा कपड़ा खींचा। पापा चलो अभी बीच पर चलते हैं, मुझे मिट्टी से खेलना है। ठीक है, थोड़ा वेट करो जब तक मैं टेबल साफ कर लूं। हम तुरंत खेलने चलेंगे। इस बीच वांग वांग के बगल में खड़ी प्यारी लड़की बहुत शांत थी। उसने हमारे साथ घूमने चलने को कहा। इससे मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। क्या ये थोड़ा अलग नहीं लगता? इतनी प्यारी लड़की के साथ जाना लोगों का ध्यान खींचेगा। कल बच्चा आपके घूमने के प्लान के बारे में बता रहा था। अगर मैं साथ नहीं चली तो जब बच्चे को अकेले वॉशरूम जाना होगा तो आपको परेशानी होगी ना? तो ये वजह थी कि ओल्ड मिस्टर यून चाहते थे कि मिस वांग वांग आज हमारे साथ जाए। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मैं सच में एक केयरलेस पापा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं वांग वांग और बच्चे को पास वाले बीच पर ले गया। ये जगह 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी, जबकि एक तरफ बड़ा समुद्र और साफ मिट्टी थी। फैमिली के साथ घूमने के लिए ये बीच सबसे अच्छी जगह थी। चेंजिंग रूम के पास बैठकर मैं सेक्सी स्विम सूट्स में प्यारी लड़कियों को देखने लगा। मैंने अपने मन में सोचा, घर की बातें छोड़ दो, ये जगह तो लड़कों के लिए जन्नत है ना? मिस्टर वांग का गैस बिल्कुल सही निकला। उन लंबी लेग्स वाली लड़कियों को देखने के बाद मैंने वांग वांग की तरफ देखा और पूछा, आपने अपने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? पर उसने अपना सर ना में हिलाया और बोला कि उसे अभी भी कोल्ड है। कोल्ड इसीलिए होता है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करती। आपको थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। वांग वांग ने बस हल्की स्माइल की और कुछ नहीं बोला। फिर बच्चा कहाँ है? मैंने थोड़ी टेंशन में पीछे देखा। पता चला उसने बच्चे को स्विमसूट पहना दिया है। वो बच्चा मिरर में मेरी अच्छी बॉडी को देख रहा था। मेरी ये अच्छी बॉडी सच में अलग ही चाम देती है। अचानक पीछे से बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही मैं मुड़ा, वो खुशी से मेरी गोद में कूद गया और प्यार से पूछा, क्या वो बहुत स्मार्ट लग रहा है? सच में, मेरा बच्चा दुनिया में सबसे क्यूट है। हम बीच पर मिट्टी और पानी से खेलने के लिए रेडी थे, उसके क्यूट स्विमसूट के साथ। जब मैंने उसे उठाया, वो एक छोटी परी जैसा लग रहा था। जो भी रास्ते में मिलता वो जलन वाली लुक देता। इतना परफेक्ट बंदा कौन है जो इतना प्यारा एंजल जैसा बच्चा पैदा कर सके? उसके बाद एक छोटा खिलौना सीकोप और बाकी बच्चों का बीच का सामान लेकर मैं तुरंत अपने बच्चे के साथ मिट्टी पर बैठ गया। अब एक पापा होने का टैलेंट दिखाने का टाइम आ गया था। पापा, मुझे एक बड़ा मिट्टी का महल बनाना है। हाँ बिल्कुल, चलो बनाते हैं। उस छोटे बच्चे के लिए मैंने महल के चारों तरफ एक मजबूत किला बनाया। आखिरकार बीच पर 2 शैडो दिखाई दिए, एक बड़ा और एक छोटा, जो मिट्टी खोदने में बिजी थे, जबकि किंग किंग हमारे पीछे खड़ी होकर प्यार से देख रही थी। उसके प्यारे लिप्स पर एक हल्की स्माइल थी। मेरी हेल्प से उस बच्चे का ड्रीम मिट्टी का महल लगभग बनकर रेडी हो गया था। हम दोनों बहुत खुश थे। वैसे भी ये हमारा पहला साथ में काम था। अचानक एक अनजान लड़की पास से गुजरी। अचानक वो फिसल गई और मेरी तरफ आने लगी, और गैस करो, मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए जंप मारी। बदकिस्मती से वो लड़की एकदम हमारे बनाए महल पर गिरी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। किंग किंग तुरंत परेशान होकर खड़ी हो गई। बच्चे को सेफ देखकर उसने चैन की सांस ली। सॉरी, हाँ, मैंने सब खराब कर दिया। वो लड़की जल्दी से उठी और सॉरी बोलकर जाने लगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान से चलना। मैं बहुत सैड हूँ पापा, मेरा महल टूट गया।
उस बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लाकर धीरे से बोला। उसे ऐसे देखकर मेरा दिल दुखा। दीदी सॉरी बोलती है बेटा, कैसा रहेगा अगर दीदी तुम्हें फिर से महल बनाने में हेल्प करे? ये बोलते ही वो तुरंत नीचे बैठकर बच्चे की हेल्प करने लगी। मैंने थोड़ी आईब्रो उठाई। जब मैं उस अनजान लड़की की हेल्प को मना करने का कोई तरीका सोच रहा था, किंग किंग धीरे से पास आई और बच्चे को प्यार से देखा। इस दीदी ने तुमसे दिल से सॉरी बोला है बेटा। बच्चे ने थोड़ा सा रोना रोका। किंग किंग ने अपने स्टाइलिश स्टाइल में उसे शांत किया और बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है। दीदी, मैं पापा के साथ मिलकर इससे भी अच्छा महल बनाऊंगा। बच्चे ने खुशी से हाँ में सर हिलाया। किंग किंग ने फिर उस सुंदर लड़की से कहा, मुझे लगता है ये बस एक एक्सीडेंट था और तुमने जानबूझकर नहीं किया। उसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग लग रही थी। वो अनजान लड़की किंग किंग के गुस्से वाले लुक से डर गई। इससे वो थोड़ी नर्वस हो गई। फिर कुक्कू स्माइल करके बोली कि वो जानबूझकर क्यों करेगी। वो लड़की धीरे से हाँ में सर हिलाने लगी। तो जब ये एक एक्सीडेंट था, तुम्हें बार बार गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे दोस्त वहां वेट कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। उस लड़की का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो जल्दी से सॉरी बोलकर वहां से चली गई। सच में अजीब था। मैं तो बस हैरानी से देख रहा था क्योंकि उसका जाना बहुत ऑकवर्ड था। फिर वो प्यारी लड़की नीचे बैठी और बच्चे को खुश करने के लिए एक बड़ा मिट्टी का महल बनाने को बोलने लगी। मुझे हैरानी हुई कि नोना किंग किंग जैसी लड़की मिट्टी में खराब होने के लिए क्यों रेडी हो गई। 2.5 मिनट बाद एक नया और बड़ा मिट्टी का महल बनकर रेडी हो गया। बच्चे के गाल पर मिट्टी लग गई थी। पापा, मुझे पापा और नोना किंग किंग के साथ फोटो खिंचवानी है। किंग किंग ने स्माइल किया और हम दोनों की फोटो खींचने को कहा, पर बच्चे ने मना कर दिया। उसने तुरंत किंग किंग का हाथ पकड़ा और कैमरे के सामने पोज दिया। मैं भी बड़ी स्माइल करने लगा। मैं 2 स्टेप पीछे गया अच्छी फोटो के लिए। 3, 2, 1। अचानक किंग किंग को पीछे से जोर से धक्का लगा। पता चला कि एक आदमी ने उसे पीछे से धक्का दिया, जिससे वो आगे गिरने लगी। मैंने तुरंत उसे संभाल लिया। वो लड़की मिट्टी पर गिरने ही वाली थी। शिट, ये क्या है? हालांकि उसका बॉडी वार्म लग रहा था, पर मेरा गुस्सा बढ़ गया। अगर मैं टाइम पर उसे नहीं पकड़ता तो उसका चेहरा मिट्टी में गिर जाता। और यहाँ एक नई प्रॉब्लम आ गई। 3 कलरफुल बालों वाले लड़के हमारा रास्ता रोककर खड़े हो गए। उन्होंने हमें घेर लिया और सॉरी बोलने को कहा। वार्निंग दी कि ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। लेफ्ट साइड वाला लड़का तो फ्लर्ट करने लगा। इतना इनोसेंट मत बनो जैसे स्कूल के बच्चे हो जान। कैसा रहेगा अगर हम थोड़ी देर एंजॉय करें? अगर तुम हमें थोड़ा टच करने दो तो हम अच्छे से सॉरी बोलने का सोच सकते हैं। बेशर्म। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मैंने उसे एक जोरदार किक मारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे भाई को हाथ लगाया? उसके बाकी दोस्त गुस्से में पागल हो गए और कसम खाई कि मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने बस किंग किंग की तरफ देखा और स्माइल किया। बच्चे को थोड़ा दूर ले जाओ, मैं इस गुंडे को सबक सिखाता हूँ। मैंने हाँ में सर हिलाया और बच्चे को थोड़ा पीछे ले गया। मैंने अपनी कलाई को रिलैक्स करना शुरू किया। कल ही सिस्टम ने मुझे फाइटिंग टेक्निक सिखाई थी और आज ये छोटे गुंडे मुझसे पंगा लेने आ गए। लगता है मुझे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। साथ में अटैक करो, उनके लीडर ने जोर से चिल्लाया। मेरा लुक मजाक उड़ाने वाला था। ये तो बस छोटे कचरे हैं, एक पंच में दूर जा गिरे। इस लड़ाई ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। कुछ ही टाइम में बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया। जब सब लोग मेरी पावर देखकर हैरान थे, तभी लोगों के बीच एक बात आई। ये आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लगता है इसे पहले भी कहीं देखा है। क्या ये टीवी का कोई फेमस एक्टर है? अचानक क्राउड में से किसी ने जोर से चिल्लाया, क्या ये वही हीरो नहीं है जिसने कल एक्सीडेंट वाली जगह लोगों को बचाया था? इस बात से सभी को याद आ गया, वो सच में बहुत पावरफुल है। मतलब कल का वीडियो असली था। उस समय मुझे क्राउड का शोर फील हुआ और किंग किंग की आंखों में डर दिखा। उसे लगा कि लोग उसे पहचान रहे हैं। उसका चेहरा एकदम टेंस हो गया। मैंने तुरंत बच्चे को गोद में लिया और किंग किंग का हाथ पकड़ा और हम वहां से दौड़ पड़े। एक शांत रास्ते पर पहुंचकर किंग किंग ने धीरे से बोला, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। मैं कुक्कू होकर हंसा, फिर उसका सॉफ्ट हाथ छोड़ दिया। मैं तो बस उसे बचाना चाहता था, पर हमें ऐसे डर कर क्यों भागना पड़ा, जबकि पंगा तो उन्होंने शुरू किया था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब होगा, पर पहला पंच मैंने मारा था। अगर अभी नहीं भागते तो शायद पुलिस स्टेशन जाना पड़ता। किंग किंग ने धीरे से हाँ बोला, जैसे अभी होश में आई हो, और बोली, मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। बच्चे के पेरेंट होने के नाते प्लीज मुझे इस भीड़ वाली जगह से दूर ले चलो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। धीरे धीरे मेरी आंखों में डाउट आया। अगले ही सेकंड सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में आई, कांग्रेचुलेशंस, तुमने युन किनजाओ का लाइकिंग पॉइंट जीत लिया है। तो किंग किंग का असली नाम युन किनजाओ है। पर रुको, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? गेस करो वो कौन है? युन किनजाओ ने मेरी कंफ्यूजन देखी और पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस सोच रहा था, क्या आपको हमेशा मास्क पहनकर सफोकेशन फील नहीं होता? युन किनजाओ ने बिना कुछ बोले मेरी बड़ी आंखों से मुझे देखा। उसके इस लुक ने मुझे ऑकवर्ड फील करवा दिया। छोड़ो, मुझे उसके पर्सनल मैटर में नहीं पड़ना। पर अफसोस की बात यह है कि जो प्यारा मिट्टी का महल मैंने और मेरे बच्चे ने बनाया था, वो वहां छूट गया, जबकि मैंने याद के लिए फोटो भी नहीं खींची थी। पापा, आपकी एक्शन आज सच में बहुत औसम थी। मेरे बच्चे ने खुशी से तारीफ की, क्योंकि उन गुंडों को भगा दिया था जो हमारी मैम को परेशान कर रहे थे।
बच्चा इतना एक्साइटेड था कि लगभग अपना बड़ा सीक्रेट बताने ही वाला था। उसने युन किंजाओ की तरफ डरकर देखा कि मैम को कोई डाउट तो नहीं हुआ। सब सही देखकर वो फिर से स्माइल करने लगा। पर मैम क्यों नहीं चाहती कि पापा को पता चले कि वो कौन है? लगता है यहाँ कोई बड़ा सीक्रेट है। पर टेंशन मत लो, पापा एक सुपर हीरो हैं जो हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके सर को प्यार से सहलाते हुए मैंने पूछा कि अब उसे क्या करना है। उसी टाइम उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने वाटर पार्क जाने को कहा। ठीक है, अभी पापा तुम्हें वहां ले जाएंगे। मैंने किंग किंग को भी हमारे साथ चलने को कहा, पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसके पास स्विमसूट नहीं था और उसने पास के टी शॉप में वेट करने का सोचा। वैसे मैंने उसे जबरदस्ती नहीं किया, हालांकि मेरे मन में था कि युन किंजाओ को सेक्सी स्विमसूट में वाटर पार्क में देखूं। वाटर पार्क में सभी राइड्स का मजा लेने के बाद मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं थका था। हम रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने पूछा कि क्या किंग किंग मैम उन्हें क्लास में पढ़ाती हैं और वो उनकी फेवरेट मैम कब से बनी। उसी टाइम युन किंग जियाओ टी शॉप में वार्म ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि ये आदमी उसके दादाजी का ड्रीम प्रिंस निकलेगा। अचानक रिपोर्टर्स का एक ग्रुप हमारी तरफ आने लगा। मैं तुरंत अलर्ट हो गया, क्योंकि अगर मेरी असली आइडेंटिटी सामने आई तो मेरे बच्चे की सेफ्टी को खतरा हो सकता था। अच्छी बात यह हुई कि रिपोर्टर्स का ग्रुप दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैं अपने बच्चे के साथ वाटर पार्क से बाहर निकला, लोगों की भीड़ ने हमें घेर लिया और शोर मचाने लगे। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो रिपोर्टर्स का ग्रुप था। एक्सक्यूज मी सर, क्या हम पूछ सकते हैं कि क्या आप कल के हीरो हैं? वो फ्रेंडली फेस वाले रिपोर्टर ने माइक सीधे मेरे मुंह के सामने कर दिया और कल के रेस्क्यू मिशन के बारे में पूछने लगा। सच में बहुत परेशान करने वाला था। मैंने आईब्रो ऊपर की और बोला, सॉरी, आप शायद गलत इंसान को ढूंढ रहे हैं। आज मेरी प्रायोरिटी बस अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये हमारा प्रेशियस टाइम है। रिपोर्टर हैरान हो गया और बोला, पर सर ये साफ है कि आप ही कल के हीरो हैं। आप मना क्यों कर रहे हैं? जबकि कल लोगों को बचाने का आपका काम बहुत औसम था। क्या आपको बिल्कुल डर नहीं लगा? क्या आप इंटरव्यू के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हैं? प्लीज बताइए, आपको उस टाइम कैसा फील हो रहा था? ऑनेस्टली इस रिपोर्टर ने मेरा सर दर्द कर दिया था। वो बहुत अनोइंग था। लगता है अगर मैं अभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो ये मुझे शांति से जाने नहीं देंगे। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, कल मैंने वहां लोगों की हेल्प की थी। पर जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी अपनी प्यारी बेटी की देखभाल में बिजी हूं। मेरे पास इंटरव्यू के लिए बिल्कुल फ्री टाइम नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम किसी और दिन का टाइम फिक्स करें? पर रिपोर्टर ने जल्दी से बोला, इसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा लुक अचानक कोल्ड हो गया। सॉरी, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। हम किसी और दिन करते हैं, नहीं तो मुझे आज बिल्कुल मना करना पड़ेगा। मेरे स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से रिपोर्टर के पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। जब हमने नेक्स्ट मीटिंग का टाइम डिसाइड कर लिया तो वो लोग चले गए। मैं तुरंत अपने बच्चे को अंदर ले गया। मैं थियोलेट शॉप की तरफ गया और युन किंग जियाओ को टेंशन में देखा। मिस, दोपहर होने वाली है, कैसा रहेगा अगर हम पहले लंच कर लें? पर युन किंग जियाओ ने अपना सर ना में हिलाया। जब मैं बोलने ही वाला था, अचानक थियोलेट शॉप का डोर जोर से खुला। लगभग 100 बड़े गुंडे अंदर आए और हमें घेर लिया। तो यहाँ से असली टेंशन शुरुआत होती है, जब मैं, मेरा बच्चा और युन किंग जियाओ अंदर फंस गए। पता चला उनका रेड बालों वाला बॉस जोर से चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे आदमियों को हाथ लगाया? लगता है कल जिस छोटे गुंडे को मैंने पीटा था, उसने अपने बड़े बॉस को बुलाया था। ये जगह फाइट करने के लिए बहुत छोटी थी, जबकि मुझे अपने बच्चे और युन किंग जियाओ को प्रोटेक्ट करना था। हे, तुम अभी चुप क्यों हो? गुंडे बॉस ने पूछा। वो छोटा लड़का जो कल पिट गया था, अब मेरे सामने फिर से हीरो बन रहा था। मैंने बस पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। अगर बस सॉरी बोलना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अपने बच्चे के सामने ईगो दिखाने का क्या फायदा? गुंडे बॉस ने गंदे तरीके से हंसा और बोला, तुमने मेरी इज्जत खराब की है। अब मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ। पहले जल्दी से नीचे बैठो और मेरे पैरों के बीच से निकलो, तो मैं इस बात को अभी खत्म कर दूंगा। दूसरा, दिखाओ किस पैर से तुमने मेरे आदमी को मारा था। यहाँ लाओ ताकि मैं वो पैर तोड़ सकूं। मेरा चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। एक पापा होने के नाते मैं अपने बच्चे के सामने गलती नहीं कर सकता, और इस गुंडे से अपना पैर तुड़वाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मेरी आंखों में एक फैसला दिखा, क्या कोई शांति वाला ऑप्शन नहीं है? मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूँ। पर उन्होंने मेरे पैसे लेने से साफ मना कर दिया। इसकी जगह उन्होंने बोला कि मैं इस लड़की को उनके हवाले कर दूं। इस लड़की की बॉडी बहुत सेक्सी है, बेड पर बहुत अच्छी रहेगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मैंने तुरंत अटैक कर दिया। मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया था। इस बार मेरी एक जोरदार किक सीधे रेड बालों वाले बॉस के सीने पर लगी। वो दूर जा गिरा और अपने आदमियों पर गिरा। इस अचानक अटैक से सभी लोग हैरान हो गए। क्रेजी है क्या? क्या उसे नहीं पता कि दुश्मन बहुत ज्यादा है? उसे इतना डर ना होने का करेज कहां से मिला? इससे पहले कि वो मूव करते, मेरे पंचेस उन सभी गुंडों पर तूफान की तरह पड़ने लगे। सुपर फाइटिंग स्किल्स और पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ मैंने आसानी से कई दुश्मनों को अकेले हरा दिया। इस लड़ाई को देखकर मेरा बच्चा डर के मारे रोने लगा। युन किंग जियाओ ने तुरंत बच्चे को जोर से गले लगाया। डरो मत बेटा, तुम्हारे पापा एक सुपर हीरो हैं जो हमें जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उसने मुझे टेंशन में देखा। मैं उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक सच्चा प्यार दिख रहा था।
बिल्कुल 4 साल पहले की तरह। वो हमेशा सबसे डेंजरस टाइम पर मुझे प्रोटेक्ट करता था। क्या ये हम दोनों की किस्मत है? थोड़ी देर बाद मुझे फील हुआ कि मेरी अपनी पावर कितनी डेंजरस है। मुझे लगा था 20 लोगों से फाइट करना मुश्किल होगा, पर मेरा गैस गलत निकला। वो सभी बहुत वीक थे। 1 सेकंड में कई गुंडे नीचे गिर गए। उनके दर्द की आवाज अब पूरे थियोलेट शॉप में भर गई थी। इसे देखकर गुंडों का बॉस डर के कांपने लगा। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया। हैं, अब कहाँ भाग रहे हो? अभी तो तुम मुझे सबक सिखाना चाहते थे ना? क्या तुम्हें बुरा लगा प्रिंस? सैड मत हो, तुम फिर भी अच्छे लगते हो, क्योंकि मुझे तुम्हें हराने के लिए मेहनत करनी पड़ी। इस दुनिया में सिर्फ पावर का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी आंखें छोटी की। तुम मुझे जानते हो ना? वो लड़का तुरंत डर गया। उसने जल्दी से मना किया। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो बस अपने भाई का बदला लेने आया था। जबकि मैंने अपना नाम तक नहीं बताया था। पर तुमने अचानक मेरा नाम लिया। इससे प्रूव होता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो। और ये गंदा प्लान तुमने ही बनाया था। तुम्हारा छोटा भाई भी 10 महीने से जानबूझकर परेशानी कर रहा था। जल्दी बताओ, तुम्हें किसने बोला था मुझे परेशान करने को? वो अभी भी झूठ बोल रहा था कि उसके पीछे कोई नहीं है। बिना कोई बात किए मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। मेरा थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसके दांत टूट गए। अब देखो, उसका फोन जोर से बजने लगा और मैंने तुरंत ले लिया। स्क्रीन पर यांग चाओ का कॉल आ रहा था। आखिरकार मुझे पता चल गया कि इस सब के पीछे कौन है। मैंने कोल्ड स्माइल की। मैंने तुरंत शेनफा के लिए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि क्या सब काम हो गया, और टारगेट के बारे में पूछा। इतनी छोटी सी बात को खत्म करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? यांग वई का गुस्से वाला आवाज मेरे कान में साफ सुनाई दिया। मैंने शनफा को देखा और मजाक उड़ाने वाली स्माइल की। उस बेचारे आदमी के पूरे शरीर पर पसीना आने लगा। अपने मन में शनफा ने यांग वई को बहुत गाली दी। शिट, उसने बस बोला था कि एक यूजलेस आदमी को संभालना है। उसने बिल्कुल नहीं बताया कि ये टारगेट एक डेंजरस मॉन्स्टर है। किसी भी तरह से मैं चाहता हूं कि ये मॉन्स्टर खत्म हो जाए। वांग ई को इस सिटी में बिल्कुल यूजलेस बना दो। मैंने बस एक लंबी सांस ली और बोला, हे यांग वई, मेरी बात सुनो। मैं अभी भी तुम्हारा कॉलेज सीनियर हूं, पता है ना? क्या तुम्हारा ये काम बहुत ज्यादा नहीं है? यांग वई हैरान हो गया और चिल्लाया, तुम वांगी हो? तुम्हारे पास शनफा का फोन कैसे आया? वो कहाँ है? मैंने कूल होकर जवाब दिया कि हम अच्छे से बात कर रहे हैं। हम लड़ाई के बाद अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि काकफा अभी भी तुम्हारी बेवकूफ बात सुनेगा? यांग वई फोन की दूसरी तरफ शौक से चुप हो गया। फिर उसका गुस्सा एकदम से ब्लास्ट हुआ। उसने मुझे चिल्लाकर पूछा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने स्माइल किया और उस पर टॉन्ट मारा। क्या कोई बोलता नहीं कि लड़की एक यूनिवर्सिटी की तरह होती है? हम सब एक ही कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। यांग वई गुस्से में पागल हो गया जब उसे समझ आया कि वो सेकेंडरी चीज यूज कर रहा है। उसने मेरे मजाक से बहुत इंसल्ट फील किया। मैंने उसे तुरंत वार्निंग दी कि वो अपनी वीक एबिलिटी से टाइम वेस्ट ना करे। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिटी तुम्हारी यांग फैमिली का है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी 4 साल पहले वाला वीक वांग ई हूँ? तुम मुझे एस्केप रूम बिजनेस से बाहर निकालना चाहते हो? देखते हैं। आधे घंटे बाद मैं एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में था। अपने प्यारे बच्चे के लिए प्रॉन्स छिल रहा था। खाना खिलाए बाद वो छोटा बच्चा बहुत गहरी नींद में सो गया। वो मेरे बगल में सोफे पर आराम से लेट गया। अब युन किंग जियाओ से सीरियसली बात करने का टाइम था। मैंने उसे देखा और पूछा कि वो कुछ खा क्यों नहीं रही है, तो उसने बोला कि वो डाइट पर है। वो अपना बॉडी शेप खराब होने के डर से नहीं खा रही थी। मैंने सांस छोड़ी और उसे टेंशन ना लेने को कहा। मैं ऐसा लड़का नहीं हूं जो सिर्फ लड़कियों की बॉडी देखता है। वैसे भी वो इस बच्चे की असली मम्मी है। युन किंग जियाओ एकदम हैरान हो गई। तुम्हें कैसे पता चला?